अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी होस्ट सबीन ज़फ़र। नाज़रीन, जैसे कि आप जानते हैं कि रियल इस्टेट पाकिस्तान के माशी निज़ाम में एक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। यहाँ पर इन्वेस्टर इसलिए सरमायाकारी करते हैं कि लोगों को ज़रूरियात के मुताबिक रेजिडेंशल एरिया, उनका कमर्शियल एरिया और इंडस्ट्रियल एरिया फराहम कर सके। लेकिन इसके साथ साथ अपने वसाइल को बरोकार लाने के साथ साथ वो हुकूमत से भी चाहता है कि हुकूमत भी उनको हर तरह की सहूलियात और तावन फराहम करे। लेकिन बदकिस्मती से हमारे रियल इस्टेट पर और बिजनेस कम्युनिटी पर आज हम प्रेस क्लब में मौजूद हैं, जहां पर रियल इस्टेट और बिजनेस कम्युनिटी पर जो न्यू टैक्स लगाया गया है उसके बारे में एहतजाज किया गया है। आइए लोगों से जानते हैं कि इस एहतजाज में वो क्या कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर साहब। वालेकुम सलाम जी। ताहिर साहब, ये जो रियल इस्टेट के और बिजनेस पर जो टैक्स लगे हैं, आप इसके बारे में क्या कहते हैं? जी, बड़े ही ब्रूटल और क्रूअल किस्म के टैक्सेस लगे हैं। वो टैक्सेस हैं जिनके होते हुए रियल इस्टेट का कारोबार या कंस्ट्रक्शन की इंडस्ट्री किसी भी सूरत में चल नहीं सकती। तमाम वो चीज़ें जो कि कमिट की गई थी बजट प्रपोजल्स के अंदर, वो सारी चीज़ें विड्रॉ कर ली गई हैं और एक नया बजट, जिसको मैं तो समझता हूँ कि मिनी बजट से पहले एक मिनी बजट आया है, और उसकी वजह से ये आप जो लोग देख रहे हैं ये सारे सरापा एहतजाज हैं जिनका रोज़गार है, जो इस रोज़गार और रियल इस्टेट इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक हैं, ये सारे लोग परेशान हैं। और उसकी वजह ये है कि ये जो टैक्सेस हैं इनकी शरह में इस हद तक इजाफा कर दिया गया है कि ट्रांसफ़र की कॉस्ट बेयर करना किसी भी परचेज़र के लिए या परचेज़र के लिए मुमकिन नहीं है। तो आप हुकूमत से किस तरह की रिलीफ चाहते हैं? देखिए, रिलीफ सबसे पहली बात तो ये है कि जिस तरीके से वो टैक्स कलेक्शन चाह रहे हैं, इस तरीके से टैक्स कलेक्शन मुमकिन नहीं है। जो रेवेन्यू है ये डिविडेंड है ट्रांजैक्शंस का। अगर ट्रांजैक्शन होगी तो आपको ये रेवेन्यू कलेक्शन हो सकती है, लेकिन अगर इस सूरत में 20% तक टैक्सेस का बोझ अगर डाला जाए तो फिर मुमकिन नहीं है कि किसी भी सूरत में कोई ट्रांजैक्शन हो सके या गवर्नमेंट को कोई रेवेन्यू मिल सके। अच्छा, अगर हुकूमत आपके मुतालबात जैसे कि डिमांड्स कर रहे हैं तो अगर उसको एक्सेप्ट नहीं करती तो आपका जो नेक्स्ट स्टेप होगा क्या होगा? जी, हम पूरे मुल्क भर की जो शाराएँ हैं वो हम बंद करेंगे और इसका ऐलान आज हम अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे इंशाल्लाह। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से रियल इस्टेट सेक्टर पर जो अनजस्टिफाइड टैक्सेस लगाए गए हैं उस सिलसिले में हैं, और हम इस एहतजाज में शिरकत के लिए कराची से यहाँ पर आए हैं। हमारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से मुतालबा है कि जो आपने ये अनजस्टिफाइड टैक्सेस लगाए हैं इनको फिल फोर वापस लिया जाए। खसूसन 7E डीम्ड रेंटल इनकम, ये टैक्स पाकिस्तान की मईशत के लिए तबाहकुन है, क्योंकि इस टैक्स की वजह से जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पर रेमिटेंसेस भेजते हैं जो कि रियल एस्टेट मार्केट में इन्वेस्ट होते हैं, जैसा कि लास्ट ईयर ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक 21 बिलियन डॉलर पाकिस्तान ने यहाँ पर भेजे जो रियल एस्टेट की मार्केट में इन्वेस्ट हुए। ये सारा पैसा ख़तरे में आएगा। इस टैक्स की वजह से आपकी यहाँ पर इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी। इसके साथ साथ जो रियल इस्टेट से मुंसलिक सैकड़ों एलाइड इंडस्ट्रीज़ हैं, एक जब घर कंस्ट्रक्ट होता है या जब एक बिल्डिंग बनती है या जब एक डेवलपर एक सोसाइटी अनाउंस करता है तो उसके साथ साथ पाकिस्तान की सैकड़ों एलाइड इंडस्ट्री जुड़ी हैं। अगर ये मईशत का पहिया नहीं चलेगा, रियल एस्टेट पर टैक्स की वजह से रियल एस्टेट सेक्टर नहीं चलेगा, नए घर नहीं बनेंगे, नई बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी, नए प्रोजेक्ट्स नहीं बनेंगे, तो ये पाकिस्तान की सारी इंडस्ट्रीज बंद हो जाएगी। तो आप क्या समझते हैं अगर रियल एस्टेट का सिस्टम रुक गया, मतलब आप लोग जैसे कि बहुत बड़ी रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है माशी निज़ाम में, तो माशी निज़ाम पर इसका क्या असर पड़ेगा? देखें, पाकिस्तान का मुआशी निज़ाम आगे ही कोलैप्स है, और आप सोने पे सुहागा ये जो टैक्सेस लगाए हैं इसकी वजह से जो मदर ऑफ द इंडस्ट्रीज है, हमारे साथ सैकड़ों इंडस्ट्रीज मुंसलिक हैं, ये सारी इंडस्ट्रीज बंद भी होंगी और आगे ही पाकिस्तान में कसाद बाजारी है। और आपका रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर ये टैक्स लगाना सोने पे सुहागा इस इंडस्ट्री को बंद करने के मुतरादिफ है। हम पाकिस्तान के लिए सोच रहे हैं, हम पाकिस्तान की पब्लिक के लिए सोच रहे हैं, हम उन मजदूरों के लिए सोच रहे हैं जो वहाँ पर लेबर लगती है। आप रियल एस्टेट सेक्टर में 25 किस्म की लेबर इन्वॉल्व है, और ये पाकिस्तान की सेकंड लार्जेस्ट जॉब प्रोवाइडर इंडस्ट्री है। और पाकिस्तान में जो टैक्सेस, जो सबसे ज़्यादा लोग टैक्सेस देते हैं वो रियल एस्टेट सेक्टर से मुंसलिक लोग हैं। आपके इन इकदामात की वजह से, और ये जो IMF से आप डिक्टेशन लेते हैं,
खुदारा ये ना लें। हमारे साथ मलिक गफार साहब मौजूद हैं जो कि MSMA के मार्केटिंग के ऑनर हैं, CEO हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी मलिक गफार साहब, अब ये बताएं, ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है इसका क्या समझते हैं कि ये काबिल कबूल होगा हुकूमत के लिए, या उसका आगे से क्या रिएक्शन आप चाहते हैं? बेसिकली मैं 15 साल से रियल एस्टेट से वाबस्ता हूँ और आज दिन तक इतना जालमाना टैक्स नहीं लगाया गया किसी गवर्नमेंट की तरफ से भी, और ये फर्स्ट टाइम इतना बड़ा टैक्स लगाया गया है कि कोई पाकिस्तान में अपना पैसा इन्वेस्ट ना कर सके। इसमें हमारे बहुत सारे ओवरसीज़ क्लाइंट्स हैं, ओवरसीज़ इन्वेस्टर्स हैं, वो सब जो है वॉकआउट कर चुके हैं पाकिस्तान से। इवन के बहुत सारी फैमिलीज ही पाकिस्तान से वॉकआउट कर चुकी हैं कि पाकिस्तान में जीना बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि एक तो ये है कि ये जालमाना टैक्स है, बेरोजगारी इतनी। तो ये हुकूमत का आप लोगों पर, रियल एस्टेट के सेक्टर पर ये टैक्स लगाने की ज़रूरत पेश क्यों आई है? बेसिकली देख रहे हैं कि ये एक इंडस्ट्री मुल्क पाकिस्तान में चल रही है और इस इंडस्ट्री को भी पाकिस्तान में तबाह किया जाए। इसके अलावा कोई पाकिस्तान में एक इंडस्ट्री भी नहीं चल रही, कोई एक इंडस्ट्री बता दें जो चल रही हो। एक ये वाहिद इंडस्ट्री थी, इसको भी तबाह करने के चक्कर में है। इस टाइम आपकी स्टील इंडस्ट्री फारग है, सीमेंट इंडस्ट्री फारग है, इसके अलावा आपकी शुगर मिल्स हैं, आटे की मिल्स हैं, सब फारग हैं। गरीब आवाम बेचारी यहाँ पे बेरोज़गारी का रोना रो रही है, ऊपर से आप जालमाना टैक्स लगा रहे हैं। हम कहाँ से पैसा लाएंगे जो इस टैक्स को हर साल देंगे, या हम अपनी प्रॉपर्टी के ऊपर कहाँ से देंगे? पाकिस्तान में आवाम के पास खाने के लिए नहीं है, वो टैक्स कहाँ से देगा? हमारे साथ मोहम्मद आसिफ साहब मौजूद हैं जो कि F70 इन्वेस्ट उसके प्रेसिडेंट हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी आसिफ साहब, ये बताएं कि ये जो एहतजाज किया जा रहा है इसकी बेसिकली क्या वजह है? टैक्सेस तो इस पर सरमाया, उस पर इन्वेस्टर पर, बिजनेसमैन पर लग रहे रहते हैं, लेकिन इस टैक्स की क्या वजह है कि आप लोग एहतजाज करने पर मजबूर हो गए? जी मैं पहले आपका शुक्रगुजार हूँ माश TV का कि उसने हमें अपनी बात आगे पहुँचाने का मौका दिया है। पहली बात तो ये कि ये जो टैक्स है और गुज़िश्ता जो टैक्स हैं उनमें एक फ़र्क ये है कि पहले सबका जो टैक्स लगते थे उसमें जो हमारे रियल्टर्स थे, हमारी तरफ से बड़े हैं इस शोबे में, जैसे सरदार ताहिर साहब हैं, इनसे बैठ कर मुशावरत होती थी, बातचीत की जाती थी और एक लाए अमल के ज़रिए से वो टैक्स जो है ना वो मुसल्लत किया जाता था। उसमें जो है ना कुछ हम अपनी नरमी दिखाते थे, कुछ वो दिखाते थे। इस दफ़ा ऐसा नहीं हुआ, इस दफ़ा इन्होंने मुसल्लत किया और ऐसा। तो आपका कहना है कि आपके साथ मशावरत के बगैर ये टैक्स लगाया गया है? बगैर, बिल्कुल मुशावरत के बगैर भी लगाया गया है, और दूसरा ये कि ज़्यादा टैक्स लगाया गया है। ये एक तरह का एक जाल फेंका गया है, ज़बरदस्ती लोगों को जो है ना वो चाहते हैं ये लोग कि वो अपने आप को फाइलर करें। ये तरतीब गलत है, एक बात। दूसरी बात ये है कि इन्होंने इस सेक्टर को ख़त्म करने के लिए जो प्लान बनाई, जिसका जो इजहार जो है ना वो शहबाज शरीफ ने अपने बयान में भी किया है, तो ये एक सोची समझी तहत जो है ना इन्होंने ये टैक्स लगाए हैं जो बिल्कुल नामुनासिब हैं। अब फाइलर के लिए 3% टैक्स पाकिस्तान के अंदर ये समझ नहीं आता। अब जो गैर फाइलर जो है वो एडवांस टैक्स 10.5% दे रहा है। तो ये आप क्या कहते हैं इस बारे में? ये जालिमाना टैक्स लगाने की वजह क्या है? रियल एस्टेट को मतलब इस तरीके से नुकसान पहुंचाने की क्या वजह है? जी बिल्कुल, रियल एस्टेट को ये नुकसान पहुंचाना इन्होंने इस बात को सोचा हुआ है, जिसको शहबाज शरीफ ने अलग ऐलान भी ये कहा है कि बिल्कुल हम इस सेक्टर को ख़त्म करेंगे। अब आप देखें ना इस सेक्टर में कितना काम कर रहे हैं। अगर एक बिल्डिंग बनती है 10 मंजिला, उसमें लाखों लोगों को रोज़गार मिलता है, वहाँ से टैक्स जनरेट होता है। FBR को सबसे ज़्यादा रेवेन्यू जो जनरेट हो रहा है वो रियल्टर से हो रहा है। हम एक प्लाट में मिसाल देता हूँ आपको, एक प्लाट मिसाल के तौर पर हमने ट्रांसफ़र किया 8 मरले का, उसमें से कम 1.5 लाख रुपया वो FBR को जाता है। अब एक प्लाट में जब 1.5 लाख रुपया FBR को जा रहा है तो कितने रेजिडेंशियल प्लाट्स हैं, कमर्शियल प्लाट्स हैं, जो है ना वो हाई राइजेस हैं, फिर जो है ना जो ट्रांसफ़र्स हैं उनके ज़रिए से ये रेवेन्यू जनरेट होता है। अगर इसको सही तरह से सनत का जो है ना वो दर्जा दिया जाए तो बड़ा रेवेन्यू यहाँ से जनरेट हो सकता है, बड़ा रेवेन्यू। हमारे साथ हामिद अफरीदी साहब मौजूद हैं जो कि अल हुजरा स्ट्रेट के CEO हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी हामिद साहब, ये बताइए जो आज रियल एस्टेट पर टैक्स लगा है उसके बारे में जो एहतजाज किया गया है, इसके बारे में क्या कहते हैं? अस्सलाम वालेकुम। मैं आपके टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोगों ने हमें टाइम दिया और कवरेज दे दी है। सबसे पहले जो पाकिस्तान में जालिमाना टैक्स लगा हुआ है प्रॉपर्टी पे, जो 1 करोड़ के पीछे तकरीबन नॉन फाइलर पे 18 लाख रुपए बनता है,
ये बहुत ज़्यादती है, कौम के साथ भी ज़्यादती है और रियल स्टेट वालों के साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि जब इसका सेल परचेज नहीं होगा तो काम नहीं होगा। और रियल स्टेट वो वाहिद इदारा है जिसके साथ 42 इंडस्ट्रीज चलती है। 42 इंडस्ट्री सरिये का हो गया, सीमेंट का हो गया, प्लम्बिंग हो गया, कंक्रीट हो गया और बहुत सी चीज़ें इनके साथ वाबस्ता है, जिसमें हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी और उसकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी मामलात इस इंडस्ट्री स्टेट से वाबस्ता है। ठीक है, तो आप क्या समझते हैं पाकिस्तान में के माशी निज़ाम में रियल इस्टेट जो मेन मतलब रोल फराम करती है, तो आप लोग यहाँ पर अगर काम रुक किया तो आप क्या समझते हैं कि इसका माशी निज़ाम पर क्या असर पड़ेगा? इस पे बहुत जालिमाना टैक्स जो अभी लगाया गया, इससे ये और जितने भी रियल स्टेट के लोग हैं वो उनसे बहुत मुतासर होंगे। उसके अलावा उनके साथ जितनी भी 42 इंडस्ट्री है और वो सारे भी लोग इनसे मुतासर होंगे। वो उसके बहुत से नुकसानात ये भी है कि मतलब जो लेबर तबका है उनको भी मशत उनका तबाह बर्बाद हो जाएगा। तो वो बेचारे क्या करेंगे जो रोज़ाना की दिहाड़ी और मजदूरी करते हैं, कोई कंक्रीट वाला है, कोई सीमेंट वाला है, कोई क्रश वाला है, कोई जितनी भी इंडस्ट्री है, तो सारे रोजाने रियल स्टेट में सेल परचेज नहीं होगी, कंस्ट्रक्शन नहीं होगी, तो लोग क्या करेंगे? तो आपका हुकूमत से क्या मुतालबा है, क्या चाहते हैं? हम ये मुतालबा है कि जो जालिमाना टैक्स है ये ख़त्म किया जाए। जो भी नॉर्मल टैक्स होते हैं जो मतलब पेबल है वो हम देने के लिए तैयार है, पहले भी तैयार थे, अभी भी तैयार है। लेकिन जो ज़्यादा टैक्स लगे हुए इसके लिए हम हुकूमत से मुतालबा करते हैं कि ये जालिमाना टैक्स है और जैसी पॉसिबल हो जाए इसको जल्दी से जल्द ख़त्म किया जाए। हमारे साथ मियां अरसलान साहब मौजूद हैं जो कि मियां स्टेट के CEO हैं। आइए उनसे बात करते हैं। जी अरसलान साहब, ये बताएं जी, ये जो आज प्रोटेस्ट हो रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहते हैं? असल में ये प्रोटेस्ट हो रहा है टैक्स के ऊपर। टैक्स अगर इंक्रीज होंगे तो फिर इन्वेस्टर प्लॉट नहीं लेगा, इन्वेस्टर प्लॉट नहीं लेगा तो ये मार्केट रुक जाएगी और वो जनरेट नहीं होगा टैक्स। जब रेवेन्यू जनरेट नहीं होगा तो फिर लोग काम नहीं करेंगे तो इकोनॉमी चलेगी नहीं अच्छी। तो इसलिए वो कह टैक्स कम करे ताकि लोग आए और काम करें और ये इंडस्ट्री चले। और पाकिस्तान में यही इंडस्ट्री चल रही है। तो आप क्या समझते हैं हुकूमत ने ये टैक्स लगाने की उसको क्यों ज़रूरत पेश आई है? किसी IMF के उसके प्रेशराइज करने की वजह से? असल में हुकूमत समझ रही है कि इंडस्ट्री वो भी ठीक कर रही है कि इंडस्ट्री पैसे लगाए, क्योंकि इंडस्ट्री है नहीं सिर्फ रियल एस्टेट के लगे, लेकिन वो हमें इंडस्ट्री प्रोवाइड भी तो करें। अगर प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ जाएंगे ना, इंडस्ट्रीज को यहाँ ही नहीं। अगर आप इस पर टैक्स लगा देंगे तो ये भी काम रुक जाएगा, इंडस्ट्रीज भी नहीं है तो बंदा गरीब हो जाएगा और फिर चोरियाँ चकारी क्रिमिनल्स बनेंगे। और हमारी IMF की शराइत हैं लेकिन इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं जितने इन्होंने कर दी है। वो चाह रहे हैं कि इंडस्ट्रीज में लोग आए, लेकिन इंडस्ट्री में इतनी जल्दी नहीं आ सकते। आप पहले प्रोवाइड करें, हमें बताएं कि यहाँ पैसे लगाएं ताकि हम इंडस्ट्री चलाएं, इंडस्ट्री में लगाएं पैसे। तो आप लोगों के साथ बगैर मशावरत के ये टैक्स लगाया गया? मशावरत में तो ये था कि टैक्स नहीं बढ़ाएंगे, लेकिन उन्होंने एकदम से बढ़ा दिया। असल में ये एहतजाज भी इसलिए कि ईद के दिन स्टार्ट हुए तो उन्होंने रातों रात ही टैक्स बढ़ा दिया। पहले उन्होंने कहा था नहीं बढ़ाएंगे, फिर बढ़ा दिया। तो अभी आप हुकूमत से क्या मुतालबा करते हैं? हमारा मुतालबा है कि टैक्स लगाएं, हमने मना नहीं करते, लेकिन इतने लगाएं ताकि चलती भी रहे, इसका पहिया रुके ना। और इंडस्ट्रीज के लिए कोई ऐसे पैकेजेस दें कि हम आपको ये लैंड प्रोवाइड करते हैं, आप यहाँ पे काम करें, लैंड प्रोवाइड करें, लेकिन दोनों सबके साइकिल चलना चाहिए। अगर साइकिल रुकेगी तो काम रुके तो क्रिमिनल रेट बढ़ेगा, फायदा कोई नहीं है। जी नाज़रीन, आपने यहाँ पर एहतजाज में मौजूद लोगों की राय सुनी, उनकी बातें सुनी। अब देखना ये है कि ये लोग हुकूमत से किस हद तक अपने मुतालबात मनवा सकेंगे। आपकी राय का इंतज़ार रहेगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सबीन जफ़र को और माश न्यूज़ की टीम को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।